भारतीय संस्कृति में श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष का अत्यंत पावन महत्व माना गया है। यह वह काल होता है जब हम अपने पूर्वजों, पितरों और दिवंगत आत्माओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। सामान्यतः समाज में यह मान्यता है कि इस समय विशेष विधि विधान से भोजन, जल और तर्पण करने पर पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किंतु इस विषय का गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझना भी आज अत्यंत आवश्यक है। केवल बाह्य कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति, कृतज्ञता, सच्ची स्मृति और ईश्वरीय शक्ति का तर्पण ही वास्तविक श्राद्ध और तर्पण माना गया है। आए पहले हम समझते हैं कि हमारे पूर्वज या पितर कौन हैं। वे सभी आत्माएं जो हमारे अनेक जन्मों में हमारे कुल, समाज या परिवार में आई और उन्होंने हमें जीवन, संस्कार, सुरक्षा और आधार दिया। केवल इस जन्म के माता पिता या दादा दादी ही नहीं, बल्कि अनेक पूर्व जन्मों की वे सभी आत्माएं भी हमारे पितर हैं, जिनसे हमारा गहरा संबंध रहा। उनके प्रति वास्तविक सम्मान यह नहीं कि हम केवल पिंडदान करें या भोजन कराएं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए मूल्यों और संस्कारों को संजोना, उन्हें ईश्वर की सच्ची याद द्वारा शांति और शक्ति पहुंचाना और आत्मिक स्वरूप में उन्हें शुभ संकल्प भेजना ही सर्वोच्च सम्मान है। परंपरागत रूप से श्राद्ध कर्म भोजन, दान और तर्पण से जुड़ा हुआ है। सामान्यतः तर्पण का अर्थ जल या तिल अर्पित करना है, किंतु यदि आत्मा अजर अमर है और कर्म फल लेकर अगले जन्म में आती है, तो अन्न और जल के माध्यम से उसका तृप्त होना संभव नहीं है। अतः कर्मकांड प्रतीक मात्र है। आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से तर्पण का गहन अर्थ है आत्मा को तृप्त करना। आत्मा को अन्न से नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति, शांति और प्रेम से तृप्ति मिलती है। वास्तविक कर्म तो यह है कि हम ईश्वरीय ज्ञान को धारण करें, श्रेष्ठ कर्म करें और राजयोग द्वारा आत्माओं को शांति और शक्ति प्रदान करें। सबसे पहले तो हम अपने वर्तमान जन्म के माता पिता और पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता दर्शाएं। हमें जीवन देने वाले और अनेक अवसर देने वाले इस जन्म के माता पिता और परिवारजन का सम्मान हमें उनकी प्रत्यक्ष सेवा करके करना चाहिए। उनके जीवन में रहते हुए ही उनको प्रेम, आदर और सहयोग देना ही वास्तविक श्रद्धांजलि देना है। शरीर छोड़ चुके पूर्वजों के लिए ईश्वर की याद और आत्मिक स्मृति में उनके लिए किए गए शुभ संकल्प ही तर्पण है। यदि हम अपने जीवन को पवित्र और सत्यनिष्ठ बनाएं और निस्वार्थ सेवा में लगाएं, तो वही उनकी आत्मा को सबसे बड़ा संतोष प्रदान करेगा। हमें तर्पण के लिए इस सही विधि को अपनाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर की स्मृति में बैठकर पूर्वज आत्माओं को इस प्रकार शक्ति के संकल्प देना चाहिए। हे आत्माओं, आप शांति के धाम में स्थित हैं। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। आप शांति में रहें। आपको दिव्यता प्राप्त हो। आप हमेशा परमात्मा की छत्र छाया में रहें। इसी प्रकार के संकल्प सबसे सच्चा श्रद्धा सुमन बन जाते हैं।
साथ साथ हमें उन्हें सद्गुणों के पुष्प भी अर्पण करना चाहिए। फूल मुरझा जाते हैं, परंतु शुभ संकल्प कभी नष्ट नहीं होते। इसीलिए फूल अर्पण करने के साथ साथ ज्यादा प्रभावकारी यह होगा कि हम अपने जीवन को सद्गुणों से पुष्पित करें। यही उनके लिए गौरव और संतोष का कारण बन जाएगा। अहिंसा, करुणा, सहनशीलता और सत्यता जैसे गुणों को अपने जीवन में धारण कर उन्हें अर्पण करें। राजयोग के अभ्यास द्वारा पितरों को शक्ति देना सबसे प्रभावशाली तर्पण है। राजयोग में सबसे पहले हमें अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होना है और अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करना है। उसके बाद परमपिता परमात्मा शिव, जो निराकार हैं, दिव्य ज्योति स्वरूप हैं, उनकी याद में स्थित होना है। उनसे शक्तियां लेनी है, शांति से भरपूर होना है। अंत में हमारे पूर्वज और पितर आत्माओं को इमर्ज कर उन्हें शांति और शक्ति प्रदान करनी है। उनसे इस प्रकार मानसिक संवाद करें, आप शांति में रहे, आप शक्ति और दिव्यता को प्राप्त करें, फिर बाबा की कृपा आपके पर बरसती रहे। इस योगाभ्यास से वे आत्माएं वास्तविक तर्पण का अनुभव करती हैं। इस प्रकार यदि हम राजयोग के माध्यम से पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, शुभ संकल्प और ईश्वरीय शक्तियां अर्पित करें तो वही हमारे लिए वास्तविक श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। इस विधि से हमारे अनेक जन्मों की पूर्वज आत्माएं तृप्त होती हैं और हमें भी आत्मिक शांति व शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। श्राद्ध पक्ष केवल पूर्वजों के लिए ही नहीं बल्कि जीवितों के लिए भी संदेश है। हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना है ताकि आगे आने वाले पीढ़ीजन हमारे जीवन से प्रेरणा लें। श्राद्ध हमें याद दिलाता है कि आत्मा अमर है और कर्म ही साथ चलता है। अतः श्राद्ध पक्ष का महत्व केवल पितरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं की आत्मा की उन्नति के लिए भी है। ओम शांति।